आप सभी को नमस्कार। किरण इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का जो बेसिक मैथ्स का जो पेपर हुआ था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सीबीएसई के इस पेपर में बच्चों को एक नई सौगात मिली है। पेपर एक अच्छा पैटर्न पे था, एक अच्छे लेवल पे था, जिससे बच्चों को शायद बहुत अच्छा पेपर गया है। बहुतों का सुना है कि पेपर बहुत अच्छा गया है, तो अपन उनके सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये बेसिक मैथ्स का पेपर है। चलो आगे देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 × 11 × 3 + 5 इज द कौन सा नंबर होगा। ये नंबर आपसे पूछा जाता है, नंबर है कौन सा नंबर है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस नंबर की, ये प्राइम नंबर, एन ऑड नंबर, एन कंपोजिट नंबर, या ए मल्टीपल ऑफ 5, ये क्या मल्टीपल ऑफ 5 नंबर होगा। अगर बात करूँ इसकी, तो इस नंबर का अगर अकॉर्डिंग अपन बात करें जाए, ये कौन सा नंबर होना चाहिए, ये अपना होना चाहिए कंपोजिट नंबर। ठीक है, कौन सा, ये होगा अपना कंपोजिट नंबर। आपने इसे बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, इसमें इसको कंपोजिट नंबर बताया गया है। ठीक है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 9 = 0, कौन इसके रूट्स कौन से होंगे। तो इस क्वेश्चन की बात करूं, क्या मिलेगा, x² = -9। यहां से इस क्वेश्चन क्या होना चाहिए, x√-9। आपको बताया गया है कि जो भी अंडर रूट के अंदर माइनस वाले नंबर होते हैं वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो अपने पास ऑप्शन कौन से होंगे, ये रियल इक्वल रूट्स हो ही नहीं सकता, नॉट रियल रूट्स, रियल एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो अपने पास ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 - 5 एंड द 5 - 2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ए बी पॉइंट मान लेता हूँ, ए बी डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अपन से कहता है कि 5 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कंडीशन मिलेगी, कितना मिलेगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इस प्रकार से तो अपने पास 7 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट मिलेगा अंदर। 7 √2 अपने पास ऑप्शन में होगा, किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, next is the a cylinder radius of the r is surmounted on the hemisphere of the same radius. Total height of the object 13 cm. Find the inner surface area. क्या फाइंड करना है, इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया अपन लगा देंगे। तो दोनों सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, मैं बात करूँ सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है अपने, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h प्लस, और इसका होता है अपने पास स्पेयर का, हेमिस्फेयर का 2πr²। तो यहाँ से कितना कॉमन आ गया, 2πr कॉमन आ रहा है, मिलेगा क्या, h + r। अपने पास 2πr की वैल्यू अपने पास कितनी है, r की वैल्यू अपने पास सेम है दोनों में, तो r की वैल्यू अपन यूज कर सकते हैं। नहीं करना चाहो, सॉरी, r की वैल्यू अपने पास नहीं, तो r की वैल्यू r रहने दो। r h की वैल्यू अपने पास कितनी, 13 में से r, ये भी सेम r होगा, तो r माइनस कर दूंगा तो 13, h कितना मिलेगा अपन को, 13 माइनस r माइनस प्लस का r से r कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी होगी अपने पास 26πr। कितना मिला, 26πr। किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन डी ऑप्शन में अपने पास 26πr है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। टू सर्कल आर सिमिलर, टू सर्कल हमेशा क्या है, सिमिलर होते हैं, सही बात है। टू आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होंगे, हाँ इनका आइसोसेलेस राइट एंगल हमेशा सिमिलर होंगे। टू रेक्टेंगल आर सिमिलर, टू रेक्टेंगल हमेशा कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, इनकी साइड का रेशियो अलग अलग आ सकता है। तो अपने पास नोट ट्रू कौन सा है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज √5 देन sin थीटा। अगर cos थीटा की बात करूं, cos थीटा क्या होता है अपना, cos थीटा अपना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अपन को हाइपोटेन्यूज निकालनी है। हाइपोटेन्यूज क्या होगी, परपेंडिकुलर कितना 1 + 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 5 का अंडर रूट, कितना मिल गया, √6। कितना मिल गया, √6। फाइंड क्या करना है, sin थीटा। तो sin थीटा अपने पास क्या आ जाएगा, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेन्यूज 1√6। तो अपने पास आंसर आ गया 1/√6। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
एक कोड क्यू आर सब्सटेंड बाय द एंगल 105। इस ये जो अपने पास एंगल है 105 अपने पास एंगल दे रखा है एट द सेंटर ओ, द मेजर ऑफ एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी। अगर मैं बात करूँ यहाँ से देखिए आप एंगल आर क्यू पी, इसको एंगल 1 नाम देता हूँ, एंगल 1 और एंगल 2। तो बताओ दो रेडियस दोनों सेम है, आर क्यू और आर पी रेडियस है तो दोनों सेम होगी, तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 क्या मिलेगा, एंगल 1 एंगल 2 क्या होना चाहिए, इक्वल एंगल होंगे। तो मैं बात करूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल प्लस 105 180, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है तो मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, 2 एंगल 1 इक्वल टू 185 माइनस 105। तो यहाँ से एंगल 1 कितना मिल जाएगा अपन को 5 7 75/2 कितना मिलेगा 75/2 अपन को एंगल मिल जाएगा। अब कौन सा एंगल पूछा है, ये एंगल पूछा है अपन से आर क्यू पी, ये वाला एंगल पूछा है, तो दोनों कितना 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो 90 माइनस एंगल 1, तो यहाँ से 90 माइनस एंगल 1 करो 90 माइनस 75/2, तो 180 माइनस 75/2, तो अपने पास एंगल कितना आ गया 105/2 आ जाएगा। 105/2 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। कई बच्चों ने सोचा होगा यहाँ तक 105 तक करके आ चुके होंगे, तो अपना आंसर होगा 105/2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग सम ग्रेटर देन द 10 व्हेन द टू डाइस आर द रोल बाय टुगेदर। जब टू डाइस को रोल किया जाता है तो अपने पास तो कितनी कंडीशन मिलती है जिसमें उसका नंबर सम कितना हो 10 से ज़्यादा हो, तो अपने पास ऐसी कितनी कंडीशन आती है, ऐसी अपने पास टोटल जो कंडीशन होती है कितनी होती है 3 कंडीशन होती है। एक कंडीशन होगी अपने पास 5,6, दूसरी कंडीशन होगी अपने पास 6,5 और कॉमिंग 6,6, ये 3 कंडीशन होती है। इस 3 के अंदर आपको अलाउ कोई एक भी कंडीशन नहीं मिलेगी, तो टोटल कंडीशन कितनी होगी 3, टोटल कंडीशन अपने पास कितनी हो गई 36, कैंसल आउट 1/12 कितना मिल जाएगा 1/12, किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में अपने पास 1/12 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इज शो देयर नंबर ऑफ द जीरोस। आपको पता है कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो आपको बताया आपने पढ़ा है कि जो भी लाइन जो एक्स एक्स को टच करेगी वो क्या होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लिखते हैं। एक बार टच 1 1 2 3 4, कितनी बार टच हो रहा है 4 बार, तो अपने पास जो ऑप्शन होगा D4 आंसर अपना हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन टर्म ऑफ एपी, अपने पास एक एपी गिवन है -1/3 4/3 3 डैश, अपन को बता एन टर्म टीएन बताना, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, टीएन बताना, टीएन क्या होगा a + 1 - n d, ये अपने पास होगा। तो यहाँ से देखिए अपने पास जो टीएन टर्म ऑफ एपी, अपन को एन टर्म बतानी, एन टर्म कहाँ तक जाएगी इसकी, एन टर्म कितनी होगी, तो एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक की वैल्यू अपने पास कितनी है -1/3 प्लस 1 - n, डी की वैल्यू क्या जाएगी, डी कॉमन डिफरेंस 4/3 कितना हो जाएगा अपने पास 5/3, कितना हो जाएगा 5/3, डी अपने पास कितना जाएगा 4/3 - 1/3 तो प्लस, तो 5/3, तो 5/3 अपने पास इसका ऑप्शन। यहाँ से कितना एलसीएम -1/3 प्लस ये अपने पास जो एलसीएम मिलेगा इसका ऐड कर देते हैं प्लस 1 - n 5/3, यहाँ से कितना एलसीएम 3 - 1 प्लस का 5 - 5n, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई प्लस का है, तो प्लस सॉरी माइनस आएगा -1 प्लस 5 - 5n/3, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गई 4 - 5n/3, कितना की 4 - 5n/3, तो किस ऑप्शन में 4 - 5n, कहीं पे मिस्टेक हो चुकी शायद, डी अपने पास, ए अपने पास है -1/3, ए अपने पास डी की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को 4/3 माइनस, तो माइनस कितना गया प्लस 1/3, 3 से 3 अपने पास क्या आ चुका है 3, तो 5/3, तो 5/3 अपने पास वैल्यू पुट करेंगे तो 5/3 -1/3, तो -5 3 अपने पास आ चुका है। तो जो आंसर होगा क्या होगा अपने पास आंसर इसका
5/3। तो एन टर्म लगाने के बाद सॉरी यहाँ 5 है, हाँ तो ये 5n, तो 5n अपने पास आ चुका है 5n। तो अपने पास जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी इसकी, n-1, सॉरी n-1 होता है फॉर्मूले में, अपने फॉर्मूले गलत पुट कर दिया यहाँ पे, n-1 इस जगह n-1 अपना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा n-1 5/3, तो अपने पास n-1 5/3। तो यहाँ से अपने पास ये एलसीएम आएगा, ये माइनस का आएगा, इसको यहाँ से दोबारा देख लीजिए। तो यहाँ अपने पास एलसीएम कितना हो गया, यहाँ से 3-1 5n-5, तो यहाँ से हो गया अपने 5n-6/3। किस ऑप्शन में, थर्ड बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए डी रेशियो, ए बी का रेशियो 1/3 दे रखा है, ए डी 1 रेशियो ए बी, पूरा ए बी का रेशियो क्या दे रखा है 3 दे रखा है, एंड ए ई का रेशियो क्या है 2.5। ए सी बताना है टोटल ए सी, तो अपन जानते हैं रेशियो क्या होता है ए डी अपॉन ए बी, इधर पीपीटीसी में अपन क्या लेंगे ए ई अपॉन ए सी। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी, ए का 1/3, ए की वैल्यू 2.5 अपॉन ए सी। तो ए सी अपने पास कितना आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा 5, 7.5 कितना आ गया 7.5। किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में अपने पास 7.5 है। द वैल्यू ऑफ के विद द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2, सम ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या दे रखा है 2, मतलब एल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 2 दे रखा है। एल्फा बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस के माइनस अपॉन ए 3 इक्वल टू, तो के की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट 6 आ गया अपने पास। 6 ऑप्शन किस में, डी ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स ऑप्शन हमारा राइट। ए बैग कंटेन सम रेड बॉल सम व्हाइट बॉल, ए बॉल ड्रॉन द रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/7, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नहीं आने की वो क्या होगी 1 - 2/7, जो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो पी ई बा अपन को निकालना है, वो निकालते हुए आंसर हो जाएगा 7 - 2/7, तो 5/7। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। -26 और 2 आर द एपी, तो देन वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन जानते हैं दोनों का जब रेशियो निकालते किस प्रकार से होगा, -26 + 2/2 क्या मिलेगा, एक्स मिलना चाहिए। क्या सोल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, -24/2, तो -12। किस ऑप्शन में, -12 सी ऑप्शन में है। पी क्यू टेंजेंट एम सर्कल एट द पॉइंट ऑन पी, एक सर्कल है पी, इस प्रकार टेंजेंट हो रहा है पी, ये टेंजेंट बन रहा है इस पॉइंट पे क्यू। तो अपन को बताना है टेंजेंट की एक पैरेलल लाइन और खींच सकते हैं, एक टेंजेंट और पैरेलल लाइन और एक पैरेलल लाइन और खींच सकते हैं, कोई भी लाइन मान लो सी क्यू सी डी, क्या सी डी एक पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। ओनली वन कंडीशन है, इसके अलावा पैरेलल लाइन एक भी कंडीशन अपन को नहीं मिलेगी। एक कार्ड इज द ड्रॉ फॉर्म ए वेल सफल पेक 52, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्यून ऑफ ए शेप्ड, तो शेप्ड की क्यून आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, शेप्ड कितने होते हैं, एक लाइन होती है, तो एक लाइन क्यून आने के लिए प्रोबेबिलिटी एक क्यून मिलेगा 1/1, टोटल कंडीशन 52, 152 अपने पास आंसर हो जाएगा बी। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम 70 सेंटीमीटर एंड द डिस्क्राइब आर द लेंथ 80 सेंटीमीटर, तो व्हेन द स्विंग द सबटेंड बाय आर्क ऑफ द सेंटर, वो अपन को इसमें आर्क का फॉर्मूला θ/360 × 2πr इक्वल टू कितना किया होना 88 सेंटीमीटर। अपन लगा जाए थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी, थीटा 360 × 2 × 22/7, अपन को जो लेंथ एंड द स्विंग ऑफ द 70, पेंडुलम की लेंथ देखिए तो पेंडुलम में क्या होगा रेडियस होगी 70, अपने पास लेंथ 88, 7 से कैंसिल आउट 10 बार, 10 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये 2 बार कैंसिल आउट। तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितना की 72 डायरेक्ट, कितना की 72 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन इज द 70 सेंटीमीटर, सलेंट हाइट 25 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, किसका बताना है,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन, कोन का क्या होता है पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ से 22/7, आर की वैल्यू अपने पास 7, तो 7 प्लस 25, तो 7 7 कैंसिल आउट, तो 22 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 32 कितना क्या इसका आंसर आ जाएगा 704। 704 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में अपने पास 704 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पास है कि अरेसन में बताना है कि बोथ अरेसन आर ट्रू, इस प्रकार की क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास किस ऑप्शन में है। तो 4 ए एक्यूट एंगल थीटा कोस थीटा ऑलवेज 1, कोस थीटा क्या होगा ऑलवेज 1 होगा। अगर एक्यूट थीटा क्या हो एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो अगर थीटा क्या 0 डिग्री होगा तो कोस थीटा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो अरेसन तो क्या हो गया अपना रॉन्ग हो गया, अरेसन तो क्या हो गया रॉन्ग। और जो क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड कोस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, अपन ने पढ़ाई है। तो यहाँ से क्या होगा ये फर्स्ट दोनों रॉन्ग हो जाए, तो फर्स्ट तो रॉन्ग है सेकंड सही हो जाएगा। अरेसन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। अरेसन अब सेकंड भी 20 क्वेश्चन है, मीडियन ऑफ द डाटा इज ए वैल्यू ऑफ n/2, ठीक है। तो वेयर n रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सही है। फर्स्ट कंडीशन अपने पास जो n की वैल्यू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। मीडियन डिवाइड इन द होल डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल पार्ट्स, हाँ मीडियन होती है जो टोटल पार्ट्स होते हैं उनको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो अपने पास दोनों ऑप्शन क्या होगा अरेसन एंड रीजन दोनों क्या हो गए करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ तक हो चुका है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सेक्शन बी, सेक्शन बी, सेक्शन बी क्या कहता है, अब सेक्शन बी से देखते हैं। सेक्शन बी अपन से कहता है कि sec a is √2 and b tan b equal √3, find the value of sin theta sin a और cos b, अपन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से sec a इसकी वैल्यू क्या है √2, इसको cos अगर इसको cos a के लिखना चाहूँ सॉरी cos a तो ये क्या बन जाएगा अपने पास इसका 1/√2, क्योंकि sec का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। टेन की बात करो टेन क्या होगा टेन, अगर टेन को मैं इस प्रकार लिख दूं टेन बी, किस प्रकार से टेन बी, ठीक है। लेकिन अपन को वैल्यू अलग अलग बतानी है, तो हो सके तो आप वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों से क्या निकाल लीजिए वैल्यू निकाल लीजिए, तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखते हैं सेक अपने पास क्या होता है, सेक अपने पास क्या होता है √2 दे रखा है। तो सेक क्या होता है अपने पास बेस अपॉन हाइट, तो हाइपोटेनिस अपॉन बेस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 4 - 1, तो यहाँ से कितना 3, तो अपने पास पी की वैल्यू क्या आ गई √3 की आ गई √3। टेन थीटा टेन बी से अपन को क्या मिलेगा टेन बी कंडीशन से टेन बी क्या √3 गिवन है, तो टेन बी क्या होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें हाइपोटेन्यूज निकाल, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू √3 3 + 1, एच की वैल्यू कितनी मिल गई 2, एच की वैल्यू कितनी मिल गई 2, अपन को क्या बताना है 2 sin थीटा, तो 2 × sin थीटा क्या होता है sin a cos b, ये अपन को बताना है। तो 2 sin a की वैल्यू क्या होती है sin, अपन को sin a क्या मिलेगा a कंडीशन ऊपर है, तो a sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर √3 हाइपोटेन्यूज कितना √2 मल्टीप्लाई cos b, तो cos b क्या होगा cos क्या होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है अपने पास 1, हाइपोटेन्यूज कितनी 2, हाइपोटेन्यूज कितना अपने पास 2, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है 2, तो यहाँ से कंडीशन मिल गए 2/2, अपने पास जो वैल्यू मिली √3 अपॉन √2, अपने पास इसका फाइनल आंसर आ गया, क्या मिल गया √3 अपॉन √2, अपने इसका फाइनल आंसर अपना पास आ चुका है, ठीक है। √3 साइन अपना क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपने पास साइन थीटा होता है। अपने पास ये कंडीशन होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलिवेशन ऑफ द cos 60 cos क्यूब 60 और इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई
कोस क्यूब 60 की वैल्यू क्या होगी, कोस क्यूब 60 की वैल्यू, तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 1/√2, तो 1/√2 का होल क्यूब मल्टी प्लस कोस 30, कोस एक जो कोस एक 30 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 2, 1/√2 होती है, तो इसका 2, ठीक है। और टेन स्क्वायर टेन थर्टी की वैल्यू क्या होगी, टेन थर्टी की वैल्यू अपने पास होती है √3, टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपन को 4 × 1/2√2 प्लस 2/3, तो यहाँ से वैल्यू अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 आ जाएगा यहाँ से, तो अपने पास वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 + 2√2/3, तो यहाँ से वैल्यू 2 कॉमन ले लो तो 1 + √2/3, अपने पास ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एलसीएम और रेशियो ऑफ द, इस प्रकार, तो अगर मैं बात करूँ एलसीएम 50 30 के जो फैक्टर होंगे वो 50 जो 15 30 के जो फैक्टर अपने पास क्या मिलेंगे, 15 30 के फैक्टर अपने पास होंगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1, और अपने पास इस किसके फैक्टर 2040 के फैक्टर क्या होंगे, 204 के फैक्टर अपने पास होंगे 2 की पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर अपने पास 1 और 17 की पावर 1। तो यहाँ से अब देखते हैं क्या एलसीएम पूछा है, एशिया पूछा है, क्या पूछा है, हाँ एशिया पूछा है। एशिया इसमें कॉमन फैक्टर देखना, तो एशिया कितना होगा, तो एशिया कॉमन फैक्टर कितने होंगे, सबसे पहले देखो कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, एशिया देखते हैं, तो एशिया क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या 2 की पावर 1 कॉमन आ रही है, 3 की पावर 1 कॉमन आ रही है, 5 की पावर 1 कॉमन आ रही है, 17 की पावर 1 कॉमन आ रही है, तो अगर मल्टीप्लाई करो तो इसकी वैल्यू मिलेगी 6 में 30 17, तो यहाँ से अपने पास होगा 501, अपने पास इसका क्या मिल जाएगा, अपने पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी। बात करूँ एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, हाईएस्ट पावर देखनी होती है 2 की पावर 3 की पावर 2 5 की पावर 1 17 की पावर 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने इसका आंसर आएगा अपने पास 6120, ठीक है, अपने पास आंसर है। चलते हैं फाइंड द एज, अपने पास इस प्रकार से है कि ए बी तीन कोऑर्डिनेट गिवन है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बी, व्हेन जॉइन द स्टेबल ऑफ रिलेशन बिटवीन द ए और बी का रिलेशन क्या होगा, तो इन दोनों की क्या निकालनी है अपन को, अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, इनको इरेज कर देता हूं मैं सभी को, ठीक है। चलते हैं, तो सेक्शन बी फाइंड द, एक ट्राइंगल है इस प्रकार से, एक ट्राइंगल होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, ए एंड सी इस प्रकार से है, तो ए की जो कोऑर्डिनेट लाइन से ले लेते हैं A,0 1,1 सी अपने पास होगा 0,b, इस प्रकार से है। अब देखते हैं क्या होगा, पहले इनके बीच की डिस्टेंस क्या निकालूं, इनकी बीच की डिस्टेंस क्या अपने पास क्या आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से 0,0 a² + b², ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला से इनकी बीच की डिस्टेंस अपने पास आएगी 101 का स्क्वायर + b², और अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आएगी, सेम काम 1 का स्क्वायर + a², अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला की कंडीशन मिलेगी। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या होगा, अपने पास इसका स्क्वायर होगा अपने पास a² + b², a² + b², तो b² + 1 का स्क्वायर + a² + 1 का स्क्वायर, ये दोनों कंडीशन कैंसल आउट, ये दोनों कंडीशन अपने पास क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास है a² + b, अपने पास इससे इस कंडीशन से मिलेगी, हाँ 1, सॉरी ये अपने पास मैंने पॉइंट इसके गलत लिख दिए थोड़े, 101 का स्क्वायर + b-1 का स्क्वायर, इस प्रकार से कंडीशन, और इसमें भी क्या मिलेगा a-1 का स्क्वायर,
तो दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इधर इस कंडीशन का क्या मिलेगा, 1 का 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a। इधर सेम कंडीशन 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। बी स्क्वायर कंडीशन कैंसल आउट, 2a को इधर लाऊं तो 2a प्लस का 2b प्लस का, अरे अपने पास 1 1 कितने हुए अपने पास 4, तो a प्लस बी कॉमन ले लूँ तो इधर क्या मिलेगा मेरे को, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 2, ए प्लस बी की कंडीशन क्या मिल गई, 2 अपने पास आ जाएगी। कितना आ जाएगा, ए प्लस बी 2 अपने पास आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अपन को, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दैट नंबर ऑफ सिलेक्टेड ए रैंडम फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ 30 से 60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पी प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल नंबर अपने पास 31 हो गए 60 से, प्राइम नंबर कितने 30 और इसके बीच में, तो इसके बीच में अपने पास जो प्राइम नंबर है, क्या अपने पास जो प्राइम नंबर है वो कितने होंगे, अपने पास जो प्राइम नंबर है वो कितने होंगे। तो प्राइम नंबर की जो कंडीशन अपने पास वो कितनी आनी चाहिए, तो प्राइम नंबर अपने पास टोटल इसके अंदर प्राइम नंबर कितने हैं, 7 प्राइम नंबर होंगे। 7 प्राइम नंबर कौन से होंगे मैं बता दूं आपको, 7 प्राइम नंबर होंगे। तो अपने पास 31 37, कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, 24, ठीक है। तो अपने पास 31 34 41 43 47, उसके बाद 50 53 और 59। तो अपने पास 7 कंडीशन ये हो चुकी है, 7 कंडीशन, तो 7 कंडीशन है तो अपने पास ये मिल चुका है। मल्टीपल ऑफ 6, तो मल्टीपल ऑफ 6 के कितने आएंगे अपने पास, पी ए 6 के पी ए। अगर मैं 6 की प्रोबेबिलिटी बताऊं तो क्या होगी मल्टीपल ऑफ 6 प्रोबेबिलिटी, तो अपने बताओ 6 से कितना 30 से होगा, तो 7 अपने पास कितने मिलेंगे 6 3 6, अपने पास 6 कंडीशन होगी टोटल 31। तो अपने पास दोनों के आंसर आ चुके हैं। स्लिप्स ऑफ लेटर द वर्ड बैकग्राउंड और द पुट ऑफ द बाउल्स, तो अपने पास टोटल वर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड है अपने पास, टोटल वर्ड कितने 10। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पिक अप द स्लिप लेटर ऑफ द ए ओल, ओल लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सी पी ए ओल्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं बात करूं कितने ओल्स है 1 2 3 3/10, कितना ओल्स है अपने पास 3/10, 3 ओल्स है तो अपने पास ये कंडीशन। इसके बाद क्या प्रेजेंट द ओल्स ऑफ बॉल, बॉल अब बात करूं बॉल, बॉल किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, तो अपने पास इसमें बी है तो 1 कंडीशन, ए के कंडीशन 1 2 कंडीशन हो गई, एल अपने पास है नहीं तो एल को काउंट नहीं करेंगे, टोटल कंडीशन कितनी होगी अपने पास बॉल की, तो अपने पास टोटल 2/10 तो कितना मिल गया 1.5। अपने पास ये आंसर हो चुके हैं। चलते हैं नीचे, टू अपॉन 10 1.5, सॉरी 1.5 नहीं 1/5। नेक्स्ट कंडीशन, इफ द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी, तो ये ओ बी एंड 30 डी ओ डी, तो सी बी 1.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ए बी की क्या करनी है लेंथ फाइंड करनी है। इस कंडीशन को पहले क्या कर लेता हूँ प्रूव कर लेता हूँ। तो ये अपने पास क्या है जेड गिवन है, जेड ये एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, एंड ये वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट। अगर नाम एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इंटीरियर एंगल, और एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ये क्या हो गया ए से क्या हो गया सिमिलरिटी प्रूफ होगी ये ट्राइंगल। अब अपने पास क्या आ गया रेशियो गिवन है, रेशियो क्या गिवन है, अगर मैं बात करूं ओबी की, ओबी और क्या होगा ओडी, क्या रेशियो अपने पास 3:1, किसमें 3:1 में अपने पास गिवन है, ओडी 3:1 में अपने पास जो निकालनी क्या निकालना है सी डी, अपने पास सी डी भी गिवन है तो यहाँ से क्या कंडीशन निकालनी, सी डी अपने पास कितनी है सी डी, तो अपने पास कंडीशन कौन सी सी डी अपने पास है सी डी अपॉन ए बी, इसका रेशियो क्या मिलेगा, इसका रेशियो अपने पास होना चाहिए सी डी
तो ये कंडीशन अपने पास है, किस रेशियो में होना चाहिए, सी डी अपने पास कितनी है 1.8 अपॉन इसकी वैल्यू x निकालनी। तो ये वैल्यू क्या होगी, रेशियो का वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे 1/3। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को, 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 4.35 5.4 अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट एंगल टू √2 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपने बहुत प्रूव करेंगे, कंडीशन किस प्रकार से की जाए, √2 को लेट कर लेंगे अपन p अपन q की फॉर्म में। ठीक है, फिर दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो 2 = p² + q² अपन को एक कंडीशन मिल जाएगी। मल्टीप्लाई करो तो 2q² p²। तो इसको बताना है कि ये इस प्रकार से होगा, इसका जो फैक्टर कॉमन मिल रहे हैं तो एक ही नंबर को कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते, इस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि द नंबर आर द इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पॉइंट ऑफ सेकंड, जो अपनी सेकंड कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन अपने पास 27 क्वेश्चन क्या है 27 अपने पास क्वेश्चन है, किस प्रकार से 27। चलो 27 की ओर देखते हैं कि द फाइंड द, इसको इरेज कर देता हूं हम एक बार। पी क्यू आर, इस प्रकार वर्टिकल एबिट पी क्यू आर गिवन द एम एन क्यू आर सच दैट P1 रेशियो Q1 3 यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मल रेशियो एंड द मिड पॉइंट अपन को फाइंड करना है। अपन को मिड पॉइंट फाइंड करके इसकी वैल्यू निकाल के अपन को इनका फाइंड करना है। तो अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो मैं एम का जो पॉइंट है, एम के पॉइंट किस प्रकार से मिलेंगे, एम के पॉइंट मिड सेक्टर फॉर्मूला से बताओ क्या होंगे, 1:3 में डिवाइड कर रहा है तो अपने पास एम एन की वैल्यू है। तो m1 + 1 मल्टीप्लाई m2 कितना 2 प्लस m3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू 4 कोमा ब्रैकेट इधर सॉरी y की वैल्यू, y के पॉइंट क्या होंगे अपने पास वही 3:1। तो अपने पास नीचे तो 4 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ से कंडीशन m की वैल्यू अपने पास कितने, m के जो पॉइंट क्या मिलेंगे 18 9 24 5,2 n के पॉइंट निकाले, n के पॉइंट क्या मिलेंगे अपन को, अगर मैं बात करूँ n के पॉइंट अपन को मिलेंगे n के पॉइंट अपने पास आ जाएंगे, n के पॉइंट सेम इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4 कोमा 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस सेम 3 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 4। तो यहाँ से n के पॉइंट क्या मिल जाएंगे अपन को -2 18 -2 16 4 अपने पास 4, तो इसकी वैल्यू कोमा 1। ठीक है, अपने पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अपन को m की और n की वैल्यू मिल चुकी है 5,2 पॉइंट मिल चुके हैं n 4,1। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे बात करूँ mn QR, तो डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस रखता हूँ, पुट करता हूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या मिलेगी √4 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब और यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, अपने पास दोनों के पॉइंट की बने तो √4 का स्क्वायर प्लस -4 तो 4 का स्क्वायर। तो अपने पास की कंडीशन कितनी आ चुकी है √2, ये अपने पास मिलेगा 4 √2, 2 से 2 कैंसिल आउट, अपने पास 1/4, ये अपन ने प्रूव कर दिया है इसको। ठीक है, तो अपने पास 27 आंसर भी हो गया, सही हो गया। एन ए पी इन द गिवन a = 2 d = 8 एंड एस एन = 90 फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ए पी अपने पास है, एस एन अपने पास 90, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास n/2 2a प्लस n-1 d = ये अपने पास है। तो यहाँ से एस एन अपने पास कितना आ जाएगा, एस एन अपने पास 90 है, n/2 कितनी अपने पास n की वैल्यू, n तो निकालना है 2a अपने पास कितना है 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 प्लस n अपन को निकालना n-1 d की वैल्यू अपने पास 8 है। ठीक है, यहाँ से 2 अपने पास 180, ठीक है, यहाँ से वैल्यू अपने पास n/2, यहाँ से वैल्यू अपने पास चुकी कितनी आ चुकी है n, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ से कंडीशन अपने पास
अपने पास कंडीशन, टोटल कंडीशन अपने पास कितनी हो जाएगी, n 4 + 8 n - 8, तो 180 इक्वल टू 4n², सॉरी 4 ही लेते हैं, माइनस का 4n², 4n 180 इक्वल टू, इसको -8 क्या, -4, तो -4n प्लस का 8n², इस प्रकार से कंडीशन होगी। इसको आगे सोल्व करो, 8n² -4n -180 0। जहाँ से अगर इसको कॉमन लूँ, 4 कितना कॉमन आ रहा है, 8। अपने पास की कंडीशन क्या मिल रही है, 4 - 8 क्या कॉमन है, 4 कॉमन आ रहा है। तो अपने पास कंडीशन किस प्रकार से होगी, क्या होगी, 4 कॉमन है, तो अपने पास जो कंडीशन हो किस प्रकार से होगी, इसकी कंडीशन देखते हैं। चलो, तो इसकी कंडीशन अपने पास इस प्रकार से होगा। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है अपन को, इसमें कॉमन मिल रहा है 4, हाँ 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 से क्या 2n, 2n² -n, 180 को माइनस करूँ तो कितना मिलेगा, इसकी वैल्यू 4 से 4 20 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपने पास कितना आ चुका है, ये 2n 90 हो जाएगा, तो n² 2n² -90, अपन को क्या बताना है, 90 बताना है, और अपन को माइनस करने पर 1 मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसी वैल्यू क्या होगी जो 90 मल्टीप्लाई बाय 90 और क्या इस पे क्या आ जाए, तो आपको वो वैल्यू पुट करनी है और आंसर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखना है माइनस का 45, तो अपने पास कितना होता है, अगर मैं 45 क्या 90 की वैल्यू निकालूँ, 2 45 2 3 15 2 3 5, अपने पास वैल्यू है 5 का 1, इस प्रकार से लेना है। तो 5 15 9 और 10, ठीक है 9 और 10 ले लेते हैं, तो 10x प्लस का 9x 9n ले लेते हैं, 9n है, तो यहाँ से अपने पास स्क्वायर, तो यहाँ कितना है 2 n कॉमन लूंगा, तो यहाँ से 5 सॉरी n -5 प्लस यहाँ से कितना कॉमन लूंगा, 9 कॉमन लूंगा, तो 9, तो यहाँ मिलेगा n -5 और 2n -9, तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी 5, अपन को इससे काम है, बाकी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ चुकी है। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर द डिविजिबल बाय 4, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर देखता हूँ, तो कितना होगा 1000। इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो इसमें 6 रिमाइंडर मिलता है, कितना मिलता है 6, तो इसमें 7 ऐड कर दूंगा, कितना मिल जाएगा 6 में, इसमें 6 से, तो अपने पास जो नंबर होंगे 1001, ये अपने पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट का, कितना होगा 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद बात करूँ मैं क्या, इसके बाद बात करूंगा कि जो इसका इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो इसका सबसे बड़ा नंबर होगा 99, कौन सा होगा 96, ये इसका सबसे बड़ा नंबर होगा। तो अपने पास जो एपी निकल के आती है, क्या निकल के आती है, इसको इरेज कर देता हूं एक बार, जो एपी निकल के आती है, एपी क्या हो जाएगी अपने पास, फर्स्ट नंबर 1001 1008 9996, एपी अपने पास इस प्रकार से क्या आएगी एपी। तो अपने पास अपन को क्या बताना है कि बाय द नंबर कितने नंबर डिविजिबल होंगे, तो टीएन बताना है, टीएन की फॉर्मूला अपन निकाल देते हैं, टीएन फॉर्मूला क्या होगा, एन टर्म बतानी, तो एन टर्म कितनी होगी, तो अपने पास ए प्लस n -1 डी, ए कितना है अपने पास 101 प्लस एन कितना है अपने पास, अगर मैं बात करूँ एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से एन की वैल्यू अपने पास 4 डिजिट, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू अपने पास n -1 डी अपने पास कितना है 1087, अपने पास इसकी वैल्यू अपने पास है। ठीक है, ए अपने पास इस प्रकार से वैल्यू अपन को मिल चुकी है। तो यहाँ से देखो टी एन अपने पास
Tn को अपन को बताना है फॉर हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो An अपने पास आ चुका है, तो लास्ट टर्म अपने पास है कितनी है An, ए जो An की वैल्यू है, An भी कितना अपने पास अवेलेबल है 9996। जो एन टर्म कितनी है अपने पास इस प्रकार से है, एन टर्म की वैल्यू अपन ने निकाल दी, इसके लास्ट टर्म अपने पास है, तो 101 कितना हो गया, माइनस करो 1001 प्लस 7n माइनस 7, तो यहाँ से कंडीशन कितनी आ चुकी है अपने पास 998 प्लस का 7 इक्वल टू 7n, तो यहाँ से 7n इक्वल टू कितनी वैल्यू मिल जाएगी 9002, तो n से कितना हो जाएगा 9002 अपॉन 7, इसको डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, इसको डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1286, इतनी टर्म अपने पास होगी, ठीक है। अब 29 जो वैल्यू अपने पास 29 क्या कहता है अपन से, चलो देखते हैं। तो द 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इसकी जो मल्टीप्लाई, इसको क्या कर देता हूँ मैं, ऊपर वाले से रेशनलाइजेशन कर दूंगा, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो अपने पास जो कंडीशन है क्या मिल के आएगी यहाँ से, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अरे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अंडर रूट में, टोटल अंडर रूट, यहाँ से अपन को कोस स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर मिलेगा, तो कोस स्क्वायर अंडर से कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। और मैं 1 प्लस एक टेन है और टेन उसको सोल्व करूँ तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, सेक 1 कोस, कोस दोनों का कोस आएगा एलसीएम में 1 प्लस 1, इसको वैल्यू मैं ऊपर सोल्व कर देता हूँ, 1 प्लस साइन ए टेन थीटा को लिखने कोस कोस ए हो जाएगा दोनों में, नीचे एलसीएम लिखे ऊपर तो कोस ए, नीचे 1 प्लस साइन ए, अपने पास राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु इज द, इस प्रकार से, तो 2 एल्फा बीटा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इसमें, तो क्या मिलेगा, सम ऑफ जीरोस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, अपन को सम ऑफ जीरो चाहिए, तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा अपने पास, एल्फा बीटा इक्वल टू 2 एल्फा प्लस बीटा, अपन यहाँ से एल्फा बीटा का, एल्फा प्लस बीटा की कंडीशन अपने पास यहाँ से क्या मिलेगी 7/5, एल्फा बीटा की कंडीशन क्या मिलेगी 3/5, तो यहाँ सम ऑफ जीरोस कितना मिल गया 2 7/5 अपॉन -3/5, तो अपने पास जो कंडीशन है किस प्रकार से होगी, 5 से 5 कैंसल आउट, 14/3 माइनस का 14/3, 2 अल्फा बीटा 2 बीटा, तो इसकी वैल्यू 4 अल्फा बीटा, तो 4 अल्फा बीटा क्या मिलना चाहिए अपन को 4, तो 4, और अपने पास अल्फा बीटा कितना है -3/5, तो 20/-3, तो अपने पास जो इक्वेशन है किस प्रकार लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा कितना है माइनस, तो माइनस मिल रहा है, तो प्लस का 14/3 एक्स प्लस ये कितना 20, तो माइनस आएगा इस जगह पे -20/3, अपने पास ये कंडीशन है। 1 अगर के कॉमन ले तो 1/3 के की वैल्यू मिल जाएगी अपने पास इस प्रकार से, एंड ये वैल्यू अपने पास मिल जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 30, अपने पास इस प्रकार से आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 20 द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ, इसका रिलेशन निकाल के वेरीफाई करना है। तो यहाँ से देखिए इसके क्वेश्चन क्या इस प्रकार से होंगे, 3x स्क्वायर 20 60 70 कितना होगा 60 को अपन किस प्रकार से लिखे कि इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरीफाई कंडीशन के, तो बताओ कितना होगा 60, तो 60 को लिख सकता हूँ मैं 2 और 5 जा, तो 3x स्क्वायर इधर इसको रिप्रेजेंट इधर करता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x प्लस -20, तो मैं 3x कॉमन लूंगा तो x प्लस 4 माइनस 5 कॉमन लूंगा तो x प्लस 4,
तो यहाँ से अपने पास जो कंडीशन किस प्रकार से हो जाएगी, 3x माइनस 5x प्लस 4। अपने पास जो कंडीशन है क्या मिलेगी, x इक्वल टू 5/3 x इक्वल टू -4। इसको रिलेशन में आप पुट करोगे तो इसका रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। कोड ऑफ द ए बी सर्कल, सबसेंट ऑफ द 120, सेंटर ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ ए बी, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ 21। ए बी की लेंथ अपन को क्या करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। क्या करना है, ए बी की लेंथ अपन को फाइंड करनी है। तो सिंपल फॉर्मूला है, उससे कर देंगे थीटा अपॉन क्या है, अपने पास दोनों एंगल गिवन है, 120 एंगल गिवन है। अपन को द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी की लेंथ फाइंड करनी, तो थीटा कितना था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये वैल्यू पुट करना है। तो थीटा की वैल्यू 120, 360 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू अपने पास 21 है। तो ये अपने पास 3 कैंसल आउट, 12 से 3 बार 3 से कैंसिल आउट, तो अपने पास 44 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, राइट आंसर अपने पास 44 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि डी ए बी और डी ए सी ट्राइंगल अपन को प्रूव करना है। इसको सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करने के लिए क्या करूंगा मैं, दोनों में क्या 90 डिग्री कॉमन होगा, दोनों एंगल में क्या होगा 90 डिग्री कॉमन होगा। बचे दोनों एंगलों का सम कितना होगा 90। अगर इसको मैं मान लो एंगल 1 नाम देता हूँ, तो अपने पास जो एंगल ए एंगल कितना होगा, एंगल 1 कितना होगा 90 माइनस एंगल 1। ठीक है, अब बड़े वाले ट्राइंगल से बात करूँ, बड़े वाले ट्राइंगल में क्या होगा, इस वाले एंगल की बात करूँ मैं, तो एंगल ये भी 90 डिग्री गिवन है। तो 90 ये 90 की, तो दोनों 90, तो एंगल सी क्या होगा अपने पास 90 माइनस एंगल 1। ठीक है, एंगल सी 90 माइनस एंगल 1 है, तो एंगल ए क्या होगा, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल से, तो एंगल अपने कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1। तो अपने पास 90 कैंसिल आउट, एंगल 1 कितना मिल जाएगा, एंगल 1 मिल जाएगा। तो मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से अपने पास कितना हो गया, एक तो एंगल सी डी ए इक्वल टू एंगल ए डी बी कितना 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, और उसके बाद में बात करूँ एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या इक्वल है। ठीक है, तो अपने पास दोनों कंडीशन अवेलेबल हो चुकी है। तो ये अपने पास ए से क्या हो गया है, प्रूफ हो चुका है। ए से क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है कि सिमिलर ट्रायंगल है। अब बात करते हैं किससे, अपन को बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी बी अपॉन ए सी अपन को प्रूफ करना है कि इसकी क्या कंडीशन होगी। तो अपने पास की सिंपल सी कंडीशन है कि अब इसको क्या करना है, तो सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ होगा तो रेशियो से इसको निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको रेशियो से अपन निकाल लेंगे। तो रेशियो अपन को इसको वेरीफाई करना होगा। तो रेशियो निकालते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू डी बी इक्वल टू डी सी और सॉरी डी ए, डी की इक्वल टू, इसमें देखो डी बी इक्वल टू डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास डी ए अपॉन डी सी। तो ये अपने पास डी ए का क्या हो जाएगा, डी ए का स्क्वायर इक्वल टू डी बी, सॉरी डी ये पूरा डी है, डी बी मल्टीप्लाई बी, ये बी सी है डी सी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, डी कितना जाएगा, डी सी अपने पास क्या आ जाएगा, डी सी आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये एरिया प्रूफ हो चुका है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन अपन से कहना चाहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ABC व्हेन द DB इज 9 एंड द DC इज 16। अपन को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल ABC का। क्या करना है, ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करना है, पहले अपन को क्या निकालना है, AD निकालना है। क्या निकालना है, AD निकालने के लिए क्या करेंगे, AD का स्क्वायर अपने पास गिवन है, तो DB की वैल्यू अपने पास गिवन है, DB कितना 9 मल्टीप्लाई 16, तो DB जो AD अपने पास कितना मिल जाएगा 144 अंडर रूट, तो अपने कितना आ गया 12। तो एरिया निकल जाएगा। एरिया कितना होगा अपने पास टोटल, एरिया तो 1/2 AD मल्टीप्लाई 9 और 16 कितना है 25, तो 1/2 9 12 तो 6 मल्टीप्लाई 25, तो अपने पास जो आंसर होगा 150 आंसर हो जाएगा। कितना 150 अपने पास इसका आंसर हो जाएगा।
अब आता है ए लाइन ऑफ द ड्रॉन द पैरोलाइन वन ऑफ द साइड ट्रायंगल। ये बीपीटी है, बीपीटी आपने प्रूव रखी है आपके पेपर में भी बीपीटी, ये बीपीटी थ्योरम है। तो बीपीटी थ्योरम का प्रूफ द स्टेटमेंट इसका फाइंड करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट ऑफ द स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑफ द देयर साइड्स इन देयर रोड विद 80 मीटर वाइड द फॉर्म द पॉइंट बिटवीन द देम ऑन द रोड एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स ऑफ द 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स। एक रोड है, इस प्रकार रोड, ये दोनों पोल इक्वल लेंथ के हैं, इनके बीच बताना है कि किस प्रकार से एंगल बने होंगे। तो एंगल फर्स्ट 60, ये 30 डिग्री है, टोटल लेंथ 40 है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपन को वैल्यू पुट करनी है, निकालना है। तो बात करूँ tan 60 की, tan 60 कितना था 1/√3। tan 60 क्या मिलेगा अपन को, ये x हो, ये भी x, सॉरी इसको y ले लेते हैं हम, इधर नीचे x ले लिया। तो अपने पास वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस बेस कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो अपने पास वैल्यू क्या मिल गई 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3y। ठीक है, कितना मिल गया √3y मिल गया। ठीक है, अपने पास tan की वैल्यू अपने पास tan 30 की वैल्यू अपने पास √3 होती है। √3 इक्वल टू y माइनस 80 माइनस एक्स। तो अपने पास की वैल्यू क्या मिल जाएगी √3 80 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। ये अपने पास वैल्यू मिल चुकी है। सेम कंडीशन फर्स्ट वाली इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पुट करो तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी x/y इक्वल टू 1/√3 tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू मल्टीप्लाई तो √y इक्वल टू x/√3 वैल्यू पुट कर दो जिसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी √3 80 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू x/√3 मल्टीप्लाई एक्स, √3 कैंसिल आउट, x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 2x इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू तो कितनी मिल गई 40, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 40, y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 40 मिल गई तो 40 ये y की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो दोनों वैल्यू सोल्व हो गया। ABC रेक्टेंगल ऑफ द डायमीटर ऑफ द एंड द रेक्टेंगल साइड, इस प्रकार से एक रेक्टेंगल बनाना है, इसकी बीच की लेंथ क्या होगी सेम होगी 1/2। इसका जो अपन को एरिया गिवन है, दोनों एरिया आपस में इक्वल गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या करना है x की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द अपन को बताना है कि इन दोनों के बीच का गैप क्या है x है, क्या है x है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी लेंथ, इसको प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं अपन। इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है देखो, अपने पास जो डायग्राम इस प्रकार से है, ABCD, ठीक है, अरे PQRS अपने पास कंडीशन, ये अपने पास ये जो डिस्टेंस इसकी वैल्यू सब जगह से x क्या कर रखी है माइनस कर रखी है। तो मैं बात करूँ लेंथ में क्या कमी आ जाएगी इसके में PQR के में, सब जगह क्या होगा, ब्रीथ कितनी है अपने पास 60, ब्रीथ कितनी है अपने पास 80-60, कितनी है ब्रीथ 80-60, तो 80 माइनस 2x, इसकी छोटी वाली ब्रीथ कितनी जाएगी 60 माइनस 2x। इसका जो एरिया क्या दे रखा है हाफ दे रखा है इसकी एरिया, तो एरिया ऑफ हाफ इसका जो PQR का एरिया क्या हो जाएगा, PQR इसका हाफ ऑफ इसका, तो 1/2 इसका एरिया कितना है 60 80 मल्टीप्लाई, तो 80 मल्टीप्लाई 60 कितना हो गया 80 मल्टीप्लाई 60 कैंसिल आउट 40, तो अपने पास आंसर हो गया 2400। ठीक है, तो यहाँ से L निकाल लेते हैं 80 माइनस 2x 60 माइनस 2x, तो यहाँ से कितना आएगा 2400। इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू अपन को मिल जाएगी 4800 माइनस 160x माइनस 120x प्लस का 4x² इक्वल टू 2400। ये वैल्यू अपन को माइनस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 160 180 280, तो 4800 माइनस 280x प्लस 4x² इक्वल टू 2400। 2400 तो ये भी क्या हो जाएगा 4x² माइनस 280x प्लस का 2400 माइनस करने पे इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन हो तो x² x माइनस 770x माइनस सॉरी प्लस अपने पास मिल जाएगा 600।
ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 60 माइनस 60x माइनस 10x प्लस का 600 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ रहा है तो x माइनस 60 प्लस माइनस 10 कॉमन लूँगा तो x माइनस 60। तो अपने पास जो कंडीशन है क्या मिलेगा, एक तो x 60 मिल गया और x इक्वल टू क्या मिल गया, 10 मिल गया। 60 होने सकता है कि पूरी लेंथ 60 है, तो अपने पास आंसर होगा 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए द ट्रेन द कवर डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड एंड द 15 किलोमीटर हाउ द वुड द टेकन द 30 मीटर लेस देन द सेम टाइम, तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो मैं बात करूँ ओरिजिनल स्पीड क्या मान लूँ, अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से, लेट जो स्पीड है x किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब वो कह रही है कि 90 किलोमीटर है, कितना है 90 किलोमीटर, अपने पास कितना है 90 किलोमीटर स्पीड है, तो टोटल इसकी जो लेंथ 90 किलोमीटर की जो टाइम कितना लेगा 90 अपॉन x इक्वल टू उसका जो कितना ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। अपने पास क्या होगा, जो डिफरेंस कितना 90 कितना कहना चाहता है कि 90 किलोमीटर लेस देन द टाइम ऑफ 40, जो टाइम लेती है उससे कितना लेती है, ये कम लेती है। तो अपने पास जो कंडीशन है 90 माइनस एक्स सॉरी अपॉन एक्स माइनस 90 15 किलोमीटर एक्स प्लस 15 इक्वल टू 1/2। 1/2 कहाँ से आया, 1/2 मैंने कहाँ से लिया, 30 मिनट को हावर में चेंज कर लिया, क्योंकि कंडीशन हावर के अनुसार अपन को चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से ठीक है, अपने पास कंडीशन इस प्रकार से होगी, तो यहाँ से कंडीशन किस प्रकार से आ गई, एक्स प्लस 90 एक्स प्लस इधर अपने पास आ जाएगा 0.135 माइनस 90x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x 1/2, ये कैंसल आउट। 135 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 15x, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने पास जो कंडीशन कितनी आ जाएगी, माइनस में इधर लाऊंगा तो 0 10 का 0 6 7 27, ठीक है। अपने पास कितना आएगा 27, इसका आंसर आ गया। तो अब इसको क्या निकालना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 15 को क्या लिखो, जिस प्रकार से आंसर इसका आ जाए, ठीक है। तो 15 लाना है 27, तो 10 10 10 6 27, इसका 15 अपने इसकी जो आंसर होंगे, इसके आंसर अपने पास क्या होंगे वो देख लेते हैं एक बार। जिसकी जो आंसर होंगे अपने पास 60 45 कितने होंगे 60 45, तो 60x माइनस 45x माइनस 2700 इक्वल टू 0। x प्लस 60 x प्लस 60 माइनस 45 कॉमन लूँगा तो x प्लस 60, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस का 60 मिल जाएगा और x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 45 प्लस का मिल जाएगा। तो 45 अपने क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, क्योंकि इस जो स्पीड होती है वो नेगेटिव में नहीं होती है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना ये तो फाइंड 35 जो नंबर है, क्वेश्चन किस प्रकार से है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन, दोनों का मोड मीडियन फाइंड करना है। क्या करना है, मोड मीडियन फाइंड करना है। तो अगर मैं बात करूं मोड फाइंड करना है, तो मोड किस प्रकार से फाइंड करेंगे, एक्स ये अपने पास जो क्या है क्लास है, स्टार्ट कहाँ से 10 to 80, तो 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80, ये अपने पास क्लास इस प्रकार से होगी। फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या गिवन है, तो अपने पास फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 5 4 10 13 5 4 10 13 10 13 12 10 6 12 10 6 अपने पास एक कंडीशन है, ठीक है।
अब इसका क्या बना लूँ, एक्स बना लूँ पहले तो मैं, ठीक है। उसके बाद सी एफ एक्स निकालेंगे, तो एक्स क्या हो जाएगा अपने पास 10, 30, 35, कितना जाएगा 30, 35, ठीक है। अपने पास जो कंडीशन है 30, सॉरी 15, 30 का कितना आएगा 15, 25, 35, 45, 65, सॉरी 55, 65 और अपन को 75 अपन इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसका मल्टीपल निकाल, एपेक्स निकाल लेते हैं। एपेक्स क्या होगा, सॉरी एपेक्स निकालेंगे। एपेक्स क्या होगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 75, 100, 350, इसको करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 485, और इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 660, और इसकी वैल्यू अपने पास है 650, और इसकी वैल्यू अपने पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी 450। इनका सम अपने पास जो सम है क्या रहा है, इनका जो सम आ रहा है 2870, और फ्रिक्वेंसी का सम अपने पास 60 आ रहा है। तो मीन क्या होता है, जो मीन होता है इन दोनों का सम अपॉन 2, तो 2870 अपॉन 60 कैंसल आउट, इसकी वैल्यू अपने पास मिल जाएगी 45 कुछ अराउंड है, 47.83 के आसपास इसकी वैल्यू मिलेगी। इसी में अपन क्या देख लेंगे, मोड देख लेंगे। मोड क्या होता है, मोड इसमें देखो, मोड हाइस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है 13, हाइट फ्रिक्वेंसी कितनी 13, इस जो ये अपने पास क्या होगा, हाइस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी अपने 13 अपने पास, हाइस्ट फ्रिक्वेंसी अपने पास कितनी 13। तो इसमें लोअर लिमिट अपन देखते हैं एल कितनी मिल जाएगी, एल अपने पास मिल जाएगा 40, F1 कितना मिल जाएगा अपन को, F1 कितना मिल जाएगा 13, F0 कितना मिल जाएगा इससे जस्ट पहले क्लास 10, F2 कितना मिल जाएगा अपन को 12, एच कितना मिल गया डिफरेंस 10 का, ठीक है। अपने पास सारी वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, वैल्यू पुट करनी है और निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, एल प्लस F0 माइनस F1 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एच, इसको मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 40 प्लस F0 कितना अपने पास 10, F1 कितना, सॉरी F0 13, F1 तो F1 F0 13, F0 कितना 10, और अपने पास F2 कितना है, अच्छा यहाँ 2F0 तो 26 माइनस 2F0 10 माइनस 12, ठीक है। अपने पास ये कंडीशन हो जाएगी। मल्टीप्लाई एच तो 40 प्लस ये वैल्यू 3 10 21 कितना मिल चुका है यहाँ से 20 22 4 अपने पास 4 मल्टीप्लाई एच, एच कितना अपने पास 10। तो यहाँ से वैल्यू अगर कितना मिलेगी, अगर इसकी वैल्यू से इसको जो सिंप्लीफाई करूँ, क्या करूँगा सिंप्लीफाई करूँगा, 2 से कैंसिल आउट, 2 बार 2 से कैंसिल आउट 5 बार, 40 प्लस 15 अपॉन 2, ये अपने पास कितना जाएगा 7 की जो वैल्यू मिलेगी 47.5 कुछ आ जाएगी, 47.5 के पास इसकी वैल्यू आसपास होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद द बेस ऑफ क्वेश्चन, तो कंडीशन प्रकार से होगी कि द सीमा डेली द गोज ऑफ पार्क एक्सरसाइज मशीन द डेली वर्क विद द, तो देन द सेम पेंट ऑफ द 15 मिनट एक्सरसाइज बाइसिकल एंड 30 मिनट डबल क्रॉस वॉकर, तो रिसीव द मैसेज ऑफ ड्यूरिंग द 4:35 द ऑन द फिटनेस। तो इसको वैल्यू को मान लो, जो मशीन किसी बाइसिकल से करती है तो उसको 30 मिनट, तो बाइसिकल का क्या मान लो बी लेट कर ले, बाइसिकल का क्या करती है बी, एंड द डबल क्रॉसर मशीन, तो डबल क्रॉसर मशीन को क्या मानता हूँ सी मान लेता हूँ, ई दोनों वेट से। तो यहाँ अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन बन गया क्या बन जाएगी 30 बी प्लस, सॉरी 15 है 15, देन 15 बी प्लस 30 डबल क्रॉसर मशीन इक्वल टू टोटल टाइम कितना, टोटल जो लेस करती है 4:35, ठीक है। यहाँ से 5 कॉमन लूंगा तो बी प्लस 2c इक्वल टू 15 कॉमन लेने पर कितने बार कैंसिल आउट 2, अपने पास जो कंडीशन मिलेगी 2 कितनी बार कंडीशन मिलेगी 2 अपॉन 2 प्लस 29, ठीक है। 2 प्लस 29 अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी। सेकंड इक्वेशन की बात करूँ, सेकंड इक्वेशन क्या है, तो इसको 30 कर दिया तो 30 बी प्लस 40 सी इक्वल टू 690, तो यहाँ से क्या कॉमन लो, यहाँ से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो
0 कॉमन लेगा बी, बी 3b प्लस 4c इक्वल टू 69। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन ये अपने पास हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन 2। अब इसको सोल्व करूँ, क्या करूँ, ये अपने पास इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ये अपने पास हो चुका है। अब हाउ द सो द इक्वेशन ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का अपन को सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बताना है, सोल्व कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा 2b प्लस 4c इक्वल टू 1858। ठीक है, माइनस 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 ये कैंसिल आउट, कितना b ये अपने पास मिलेगा 1 1 1, कितना आ गया b की वैल्यू 11 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 69 मल्टीप्लाई 11, 69 नहीं 29 मल्टीप्लाई 11 माइनस 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 8 18 2, अपने पास 9 आ चुकी है। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। तो सोल्व द इक्वेशन इन दोनों, आप फाइंड द वैल्यू वेरिएशन यूजिंग द दूसरे मेथड से करो तब भी बात वही है, अपन को वैल्यू तो यही मिलेगी, तो आप दूसरे मेथड से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अपन को इस क्वेश्चन बताना 37 क्वेश्चन बताना है कि बाद टोटल हाइट तो मशरूम की टोटल हाइट कितनी होगी। अब पहले क्वेश्चन बोले द एयर हाउ मेनी वर्टेक्स ऑफ मशरूम अवेलेबल द वर्ड 1 इंच द मशरूम द एनीथिंग मशरूम हैज द अपर पार्ट ऑफ द विच लाइक रेड कप एंड द हेमिस्फेरिकल द हाउ द पार्ट ऑफ वाइट द स्टेप द हेमिस्फेरिकल कप द 3 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, अपन को क्या दे रखी है रेडियस गिवन है, कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो क्या है रेडियस गिवन है। ठीक है, रेडियस क्या गिवन है अपन को 3 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, अपने को 3 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, एंड इसकी हाइट अपने पास 2 सेंटीमीटर है। तो अपने पास टोटल हाइट कितनी होगी, अगर मैं बात इसको ऐड कर दूं, टोटल हाइट मशरूम की टोटल हाइट हो जाएगी 3 + 2 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टेप, अपन को इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या करना है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका बस 1.4, तो वॉल्यूम क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1.1 0.7, तो 7 लिख देता हूँ, 7/10 एच की वैल्यू अपने पास 2, तो यहाँ से वैल्यू 7 7 कैंसिल आउट, 2 से 5 बार 2 से 11 बार, यह आ जाएगा 22/50, कितना है 22/50 अपने पास इसका आंसर है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है, इसकी बात करूं मैं, सॉरी एक बार 7 हो रहे इस जगह पे 7, हाँ 7 को मल्टीप्लाई कराई नहीं, तो इसकी वैल्यू 77, तो 154/50, इसको डिवाइड करेंगे तो इससे वैल्यू इसकी क्या मिल जाएगी 3.008 के समथिंग इसका सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 7 मशरूम, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 मशरूम के लिए, 7 मल्टीप्लाई 3.08, इससे मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 7 मशरूम, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 7 मशरूम। ठीक है, कंडीशन अपने पास है, टोटल सरफेस एरिया एक का सरफेस एरिया निकालेंगे तो वैल्यू निकाल के इसको पुट कर देंगे। द सर्कुलर मस्कुलर होल, द इस प्रकार से होल है, इसका हमको क्या बताना है, ये शेप अपने पास गिवन है, इसकी अपन को रेडियस सब गिवन है, तो यहाँ से रेडियस ये भी 14 रेडियस, ये भी 40 छोटे वाले की 14, कंस्ट्रक्ट सर्कल ऑफ 7, ये बड़ी जो सेंटर है 14 गिवन है, 7 गिवन है, कितना है 7 7 अपने पास गिवन है। तो एंगल एओपी, क्या एओपी की वैल्यू बतानी, एंगल क्या होगा, तो परपेंडिकुलर से अपन निकाल लेते हैं, ये क्या मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा कोस थीटा अपने पास कितना गिवन है क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना होता है 7/14, तो यहाँ से कैंसिल आउट 1/2 किसकी वैल्यू थी कोस में 1 cos 60 की, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 60 डिग्री, तो अपने पास जो 60 डिग्री का आंसर आ गया। OAP और OAP को कांग्रेस प्रूफ करना है, तो यहाँ से सब गिवन है, इस ट्राइंगल भी ये दोनों इक्वल, ये इक्वल और ये कॉमन साइड क्या होगा तीनों, तो ऐसे क्या हो जाएगा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ फेसिंग रिक्वायर्ड द प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, फेंस इसकी जो फेसिंग है उसका स्ट्रक्चर का अपन को क्या बताना है वो बताना है, तो यहाँ परपेंडिकुलर अपन क्या निकाल परपेंडिकुलर निकाला, परपेंडिकुलर होगा क्या, तो यहाँ से परपेंडिकुलर की बात करूँ तो परपेंडिकुलर क्या होगा निकालेंगे तो 196 - 49, तो यहाँ से मिल जाएगा अपन को
15 16, तो 7 8 4 1 147, ये होगा अपने पास 7√3। कितना होगा 7√3 अपने पास इसका आंसर आएगा। कितना मिलेगा 7√3, अपन को ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है, क्या लेना है 1.73, तो यहाँ से 7 मल्टीप्लाई 1.73 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके आंसर कितना मिल जाएगा मेरे को 21 51.7 12। ठीक है, अपने पास 12.11 इसका आंसर आ गया। तो इसके क्या फेसिंग बतानी है, दोनों 12 पॉइंट फेसिंग क्या होगी, फेसिंग तो सबका सम, तो 12.1 कितना होगा, ये फेसिंग दे रखी है 12.1 11 प्लस 12.11 प्लस 7 प्लस 7, ये कितना आ चुका है अपने पास टोटल 7 7 14 6 और 1 1 2 3 36.22 36 पॉइंट कितना आएगा 22 अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक ओएपी का, अब उनको इसका एरिया बता, तो दो क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल सेम बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई 1/2, बेस कितना अपने पास 14 है, हाइट कितनी आ गई इसकी, हाइट किसी को ले लिया आप, अकॉर्डिंग टू हाइट लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका अकॉर्डिंग टू हाइट, बेस दोनों में सेम है, बेस क्या है दोनों में सेम हो गए तो सेम 14, बेस 14 हाइट 7, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 14 इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी इसकी जो बेस हाइट है, हाइट तो √3, इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी हो जाएगी अपने पास इसकी वैल्यू 3, इसको डायरेक्ट पुट करें, वाइट हाइट अपने पास है 12.11 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ से अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है 7 मल्टीप्लाई 7 और इसके मल्टीप्लाई करने पर आज का आंसर आएगा 14 का 4 7 8 84/77 इसका आंसर आ जाएगा। तो अपने जो क्लास 10 के बेसिक में इसके पेपर है वो खत्म होते हैं सॉल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।